दोस्तों, क्या हुआ? जब डीएम साहिबा मजदूर का भेष बनाकर मजदूरी करने पहुंची, तभी वहां पर ठेकेदार ने पैसे मांगने पर थप्पड़ मारकर छेड़खानी करके भगाया। उसके बाद डीएम साहिबा ने जो किया, उस सच्चाई को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल यह घटना घटी थी साल 2016 में राजस्थान के जयपुर शहर में। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर शहर में सत्यवीर चौहान नाम का एक बहुत बड़ा ठेकेदार था और उस ठेकेदार का पूरे शहर में बहुत नाम चलता था। वह ठेकेदार बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करता था, लेकिन उसी वक्त जयपुर शहर में मिथिलेश शर्मा नाम की डीएम साहिबा अपने पद पर नियुक्त थी। दरअसल मिथिलेश बचपन से ही बहुत ही दयालु एवं करुणामय इंसान थी। मिथिलेश ने अपने जीवन काल में आज तक ना तो किसी भी बेगुनाह इंसान को सजा सुनाई थी और ना किसी इंसान के साथ अन्याय किया था। दरअसल मिथिलेश का नाम भी पूरे जयपुर शहर में चलता था। मिथिलेश अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही मिथिलेश के माता पिता ने मिथिलेश को अच्छे कर्म की बातें बताईं और अच्छे संस्कार भी दिए हुए थे। दोस्तों, जब मिथिलेश एक दिन अपने न्यायालय से अपने घर की ओर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, वह रोते हुए दिखाई दिया। मिथिलेश ने अपने ड्राइवर से कहा कि जरा गाड़ी उस बच्चे के पास रोकना, क्योंकि मुझे उससे पूछना है कि आखिर वह यहां चलती सड़क पर खड़े होकर क्यों रो रहा है। वह कहीं गाड़ी में ना आ जाए या उसे कोई चोट ना लग जाए। ये बोलकर मिथिलेश ने अपने ड्राइवर को गाड़ी फुटपाथ पर पार्क करने को कहा। जब मिथिलेश उसे गाड़ी से उतारकर उस बच्चे के पास पहुंची और उस बच्चे से पूछा कि बेटा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तब वह बच्चा रोते हुए बोला कि मुझे भूख लगी है और मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तब मिथिलेश ने कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और उन्होंने तुम्हें ऐसे क्यों छोड़ा है। तब वह बच्चा बोलता है कि मेरे माता पिता पीछे वाली रोड पर घर बनाने का मजदूरी का काम करते हैं। तब मिथिलेश ने सोचा कि शायद उसके माता पिता की कुछ मजबूरी होगी, तभी इसके माता पिता ने इसे 2 दिन से खाना नहीं खिलाया है। तब मिथिलेश ने उस बच्चे को खाना खिलाकर, जब मिथिलेश उस बच्चे के माँ बाप के पास उसे छोड़ने गई, तब मिथिलेश ने पूछा कि तुम अपने बेटे का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और वह रोड पर मुझे अभी रोते हुए दिखाई दिया। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो उसने यहाँ का पता बताया और मैं इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आ गई। तब मिथिलेश ने डांटते हुए उस बच्चे के माता पिता से कहा कि तुम इसे स्कूल पढ़ाने क्यों नहीं भेजते हो, और इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तुम्हें पता नहीं है। तब उस बच्चे के माता पिता ने डीएम साहिब से कहा कि मैडम, हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तब डीएम साहिबा बोलती है कि मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने अपने बच्चे को लावारिस की तरह क्यों छोड़ा है। तब उस बच्चे के माता पिता बताते हैं कि मैडम, दरअसल हम मजदूरी का काम करते हैं और हमारे जो सेठ है, जो ठेकेदार है, उन्होंने पिछले 3 दिनों से हमारी तनख्वाह नहीं दी है और हमारे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। जब हम तनख्वाह मांगने जाते हैं तो नहीं देते हैं। तब डीएम साहिबा बोली कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है, और वह ठेकेदार कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे उसका नाम बताओ। अब उस बच्चे के माता पिता डर जाते हैं, क्योंकि अगर ठेकेदार को यह पता चला कि उन्होंने किसी की कंप्लेंट किसी से की, तो हो सकता है कि वह ठेकेदार उस बच्चे के माता पिता को नौकरी से भी निकाल दे। अब इस डर के चलते माता पिता ने ठेकेदार का नाम नहीं बताया, लेकिन डीएम साहिबा ने बहुत पूछा और डांट फटकार लगाई। तब जाकर उस बच्चे के माँ बाप ने ठेकेदार का नाम बताया और उस ठेकेदार का नाम था सत्यवीर चौहान। अब दोस्तों, जो सत्यवीर चौहान था, दरअसल वह कोई साधारण ठेकेदार नहीं था। उसका नाम भी चलता था और लोग उसे ईमानदारी का ताज भी पहनते थे। तब डीएम साहिबा ने पूछा कि बताओ, तुम्हारे ठेकेदार कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। अब उस बच्चे के माता पिता और डर गए थे और वह कहने लगे कि मैडम जी, आप यहां से जाइए, हमें आपकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। आपने हमारे बच्चे को खाना खिलाया,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम गरीब लोग हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने आपसे उनकी कंप्लेंट की है तो शायद हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। अब डीएम साहिबा भी उन गरीब लोगों का भला सोच ही रही थी, और डीएम साहिबा अपने मन में यही सोच रही थी कि चलो जाने दो, अगर मेरी वजह से इनकी नौकरी चली गई तो बेचारे इनका क्या होगा। यह सोचकर डीएम साहिबा वहां से चली गई। लेकिन डीएम साहिबा के दिमाग में एक ही नाम बार बार चल रहा था, और वह नाम था सत्यवीर चौहान। दरअसल एसपी साहिबा सोच रही थी कि आखिर यह सत्यवीर चौहान है कौन और क्यों यह गरीब और असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, क्यों उन्हें समय से वेतन नहीं दे रहा है। अब दूसरे दिन डीएम साहिबा जब उस ठेकेदार के पास पहुंची, और जब डीएम साहिबा ने उस ठेकेदार से बात कही कि तुम अपने मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं देते हो, तब उस ठेकेदार ने कहा कि अरे मैडम, आपको किसने कहा, मैं तो हर रोज इनकी तनख्वाह इन्हें सुबह कम के वक्त देता हूं, मैं तो कई बार इन्हें पहले पैसे दे देता हूं। तब जब साहिबा बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो वह जो ठेकेदार था उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और डीएम साहिबा के सामने ही उन मजदूरों से पूछ पाया, तो उन सभी मजदूरों ने हां कर दी कि हां मैडम, हमारे मालिक सही बोल रहे हैं, वह हमें रोजाना हमारी तनख्वाह देते हैं और हमें बहुत प्यार से अपना परिवार की तरह मानकर रखते हैं। अब जब डीएम साहिबा ने यह सब सुना तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन डीएम साहिबा को पता था, क्योंकि डीएम साहिबा ने उस बच्चे के मां बाप की आंखों में जो दर्द देखा था, जो दुख देखा था, वह बिल्कुल सच्चा था। अब डीएम साहिबा दूसरे दिन भी वहां से चली आई, और जब वह बाहर निकल रही थी तभी डीएम साहिबा को उस बच्चे के मां बाप दिखाई दिए। तो डीएम साहिबा ने उन्हें फटकार लगाकर कहा कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। वह सब मजदूर जो अंदर काम कर रहे हैं वह तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे ठेकेदार तुम्हें रोज तनख्वाह देते हैं। तब उस बच्चे के मां बाप ने कहा कि मैडम जी, वह सब मजदूर मिले हुए हैं। दरअसल वह डरते हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना चला जाए, क्योंकि वह सभी मजदूर दूसरे शहरों से और गांव से यहां पर अपना परिवार पालने आए हैं, कमाने आए हैं, अपना घर चलाने आए हैं। इस वजह से वह सभी मजदूर ठेकेदार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। अब यह सुनकर डीएम साहिबा वापस से अचंभे में पड़ गई कि यह क्या बोल रहे हैं। अंदर के मजदूर कुछ ही बोल रहे हैं और यह दोनों कुछ और ही बोल रहे हैं। और अब इस वक्त डीएम साहिबा धर्म संकट में पड़ गई थी कि आखिर वह किसे सच माने। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डीएम साहिबा हमेशा निर्दोष, बेसहारा और गरीब लोगों के लिए खड़ी रहती थी। दूसरे दिन जब डीएम साहिबा वहां से निकली अपने न्यायालय जाने के लिए, तभी उस दिन कार में बैठकर डीएम साहिबा ने सोचा कि अगर मुझे इन गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाना है, इनकी मदद करनी है, तो मुझे कुछ ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे मैं उस ठेकेदार को रंगे हाथों पकड़ सकूं और उसे कड्डल सुना सकूं। लेकिन डीएम साहिबा जो थी वह कानून में बंधी हुई थी, और डीएम साहिबा यही सोच रही थी कि मैं उसे पकड़ने में कामयाब तो हो जाऊंगी, लेकिन उसके खिलाफ सबूत कौन देगा, उसके खिलाफ गवाही कौन देगा। क्योंकि डीएम साहिबा यह भी मानते थे कि उस ठेकेदार के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वह बेचारे सिर्फ अपना पेट पालने आए हैं, और उस ठेकेदार की वजह से उन विचारों को मैं कोर्ट के चक्कर नहीं खिला सकती हूं। लेकिन डीएम साहिबा सोचती है कि मुझे इन्हें न्याय तो दिलाना ही होगा। अगर मैं इन्हें न्याय नहीं दिला पाऊंगी तो मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया होगा। अब डीएम साहिबा अगले दिन जब वह न्यायालय नहीं पहुंची तो ड्राइवर ने घर जाकर देखा तो वहां पर डीएम साहिबा नहीं थी। दरअसल डीएम साहिबा उस दिन मजदूर बनकर उस ठेकेदार के पास पहुंची भेष बदलकर, और कहा कि साहब, मुझे यहां पर एक दिन की मजदूरी करने के लिए रख लो। मैं बाहर से आई हूं, मुझे भी अपना पेट पालना है और मैं भी यहां पर मेहनत करना चाहती हूं। तब उस ठेकेदार ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो डीएम साहिबा ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। उसदार ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम यहां पर कितने दिन काम करना चाहती हो? तब डीएम साहिबा ने कहा कि मैं यहां पर सिर्फ 8 दिन काम करना चाहती हूं, क्योंकि मैं जहां पर काम करती थी वहां पर आज काम नहीं हो रहा है और मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो आप मुझे 8 दिन के लिए यहां पर काम करने के लिए रख लो। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी और समय से पहले
आप जो मुझे काम दोगे वह मैं समाप्त कर दूंगी। तब जो सत्यवीर चौहान नाम का ठेकेदार था उसने डीएम साहिब को हां बोल दिया। अब डीएम साहिबा ने पूरे दिन वहां पर मजदूरी की और डीएम साहिबा को कोई भी मजदूर नहीं पहचान पा रहा था कि यह वही डीएम साहिबा है जो उन्हें न्याय दिलाने आई थी। जब डीएम साहिबा ने अपनी मजदूरी की और दिन समाप्त होने की समय आया, सूरज ढलने का समय आया, तब डीएम साहिबा सत्यवीर चौहान के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंची। तब सत्यवीर चौहान ने डीएम साहिबा के साथ जो किया वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी यही सोचेंगे कि आखिर इतना बड़ा और इतना नीच गंदा इंसान कोई हो सकता है। जब ज़ैनब साहिबा सत्यवीर चौहान के पास अपनी तनख्वाह लेने पहुंची तो सत्यवीर चौहान ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि किस बात की तनख्वाह? तुम तो दूसरों के यहां काम करती हो, तो जाओ उनके पास जाकर अपनी तनख्वाह मांगो। यहां पर मेरे पास कोई पैसों का भंडार नहीं है जो मैं सबको किसी भी ऐरे गैरे को आते जाते को पैसे बांट। अब ये सुनते ही डीएम साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई और डीएम साहिबा मन ही मन सोचने लगी कि मुझे उस बच्चे के माता पिता ने सही कहा था। दोस्तों, डीएम साहिबा ने सत्यवीर चौहान से हाथ जोड़कर बहुत मदद गुहार की कि साहब, आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा दे दो। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और वह भूखे मर रहे होंगे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं सुबह से यहीं पर काम कर रही थी। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मैं उनके लिए कुछ खाना लेकर चली जाऊंगी। लेकिन सत्यवीर चौहान ने डीएम साहिबा की बात नहीं मानी। तो आखिर नहीं मानी और वह ठेकेदार डीएम साहिबा के साथ बदतमीजी करने लगा और धक्के देकर दूर करने लगा। अब जैसे ही ठेकेदार ने यह सारी हदें पार कर दी तो डीएम साहिबा जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे ही डीएम साहिबा हंसने लगी तो वह ठेकेदार घबरा गया और उसने सोचा कि अरे तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो हंस रही हो? मैं तुम्हें यहां से निकालने की बात कर रहा हूं, तुम्हें धक्के दे रहा हूं और तुम पागलों की तरह हंस रही हो। तब डीएम साहिबा ने कहा कि तुम जिस औरत को धक्का दे रहे हो वह औरत कोई साधारण औरत नहीं है। जब डीएम साहिबा ने उस ठेकेदार को अपनी असली पहचान बताई तो उस ठेकेदार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां आसपास जितने भी मजदूर और मजदूर महिलाएं मौजूद थीं वह सब आसपास खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। ज़ैनब साहिबा ने कहा कि मैं वही औरत हूं जो कल तुमसे यहां पर बात करने आई थी कि तुम अपने मजदूरों को वेतन क्यों नहीं देते हो। तुम इतने बड़े इंसान होकर किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये बेचारे जो गरीब है दूर दूर गांव से अपना पेट पालने तुम्हारे यहां काम करने आते हैं और तुम इनकी मदद करने की जगह इनकी मेहनत का दे इनके हक का पैसा खा रहे हो, अपने अंदर दबा रहे हो। तब वह ठेकेदार बोलता है कि अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो, यहां मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तब डीएम साहिबा बोलती है कि अब दखल अंदाजी होगी और दखल अंदाजी इस तरह होगी कि तुम सलाखों के पीछे पड़ोगे क्योंकि तुमने गरीब और बेसहारा औरत और लोगों को सताया है। आखिर तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इनका पैसा खाओ? तुम्हें वह बिल्कुल शर्म नहीं आती है? ये सब लोग तुम्हारे भरोसे हैं, इनकी जिंदगी तुम्हारे भरोसे चल रही है। ये तुम्हें अपना भगवान मानते हैं और तुम भगवान होकर ऐसा काम कर रहे हो। तब उस ठेकेदार में पैसों की अकड़ थी और उसे यह लग रहा था कि मैं तो पैसे खिलाकर पैसे देकर आसानी से छूट जाऊंगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाऊंगा। दरअसल उस ठेकेदार को डीएम साहिबा रिश्वतखोर लग रही थी और वह ठेकेदार सोच रहा था कि अरे इन्हें तो मैं 4 अरेस 4 लाख दे दूंगा तो ये ऐसे ही मान जाएगी। लेकिन वह ठेकेदार गलतफहमी में था क्योंकि जिस डीएम साहिबा से उस ठेकेदार का पाला पड़ा था वह डीएम साहिबा कोई साधारण नहीं थी। डीएम साहिबा ने कहा कि रुको, मैं यहां पर पुलिस बुलाती हूं और तुम्हें यहां से अरेस्ट करवाती हूं। तो वह ठेकेदार डीएम साहिबा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आप यहां पर मजदूर बनकर आओगी और इतना बड़ा तमाशा खड़ा होगा और मैं इन लोगों के साथ कुछ गलत करूंगा। तब डीएम साहिबा बोलती है कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है और अगर मैंने आज तुम्हें सजा दिलाकर और इन दागी लोगों के साथ न्याय नहीं किया तो मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा
कि मेरे होते हुए लोगों के साथ इस शहर में अन्याय हो रहा है और किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। तब ठेकेदार बोलता है कि मैडम आप मुझे माफ कर दो, मैं अभी के अभी इन सब लोगों की तनख्वाह इन्हें लौटा दूंगा और आपके कहने पर मैं अगले 7 दिन की भी तनख्वाह इन्हें दे दूंगा। लेकिन डीएम साहिबा थोड़ी देर के बाद यह भी सोचती है कि अगर मैंने इस ठेकेदार के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया या कोई भी कदम उठाया तो यह जो इतने सारे मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं ये किसके पास जाएंगे? इनका पालन पोषण कौन करेगा? इनका जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। तब डीएम साहिबा ने ठेकेदार से कहा कि तुम इन सब मजदूरों के सामने मुझे यह वचन दो कि आज के बाद तुम कभी किसी भी मजदूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे। तुम इन्हें अपने परिवार की तरह अपना मानकर चलोगे। अगर मुझे खबर मिली कि तुम अन्याय कर रहे हो, इनका फायदा उठा रहे हो, इनके साथ गलत कर रहे हो, तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अगर मैंने तुम्हें जेल की हवा नहीं खिलाई, सलाखों के पीछे नहीं खड़ा करवाया तो मेरा नाम भी मिथिलेश नहीं। दरअसल मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुमने कुछ मजदूरों को अपने अंदर अपने ही जाल में फंसाकर खड़ा कर रखा है ताकि तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे उस बच्चे के माता पिता उस दिन नहीं मिलते, वह बच्चा मुझे नहीं मिलता, तो शायद यह भांडा कभी नहीं फूटता। तब उस ठेकेदार ने उस बच्चे के माता पिता से भी माफी मांगी और उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि मैडम, आज से यह बच्चा कभी भूखा नहीं सोएगा। यह बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा और सिर्फ यह बच्चा ही नहीं, मेरी साइट पर जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं और उनके जितने भी बच्चे हैं, आज से उन सब की जिम्मेदारी मेरी है। वे सभी पढ़ाई लिखाई करेंगे, जाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जब ठेकेदार के मुंह से सब मजदूरों ने यह बात सुनी तो उसके बाद सारे मजदूर ने डीएम साहिबा के सामने हाथ जोड़कर उनको धोख दी और कहा कि मैडम, आप साक्षात भगवान हो जो हमारे लिए इंसान के रूप में आई हो। तब डीएम साहिबा कहती हैं कि अरे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो वह है जो ऊपर बैठा है और सबका पालन पोषण कर रहा है और सबका ध्यान रखना है। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। मुझे तो यहां पर भगवान ने भेजा था तुम सब लोगों की मदद करने, तो मैं वहीं करने आई थी और अपना कर्तव्य निभाने आई थी। उसके बाद ठेकेदार ने कहा कि मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है और आज के बाद मैं कभी किसी की भी मजदूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा और ना ही किसी के साथ कुछ गलत करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत